question number 1. Okay, there is a figure given in front of us. In triangle PQR, हमें ये प्रूफ करना है कि सेगमेंट PM is the bisector of angle QPR. ठीक है, एंगल QPR को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है. So first we will write in triangle PQR, PQ upon PR is equals to QM upon MR. ओके, हमें ये इक्वल प्रूफ करना है. एक बार हम इसे इक्वल प्रूफ कर देते हैं, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज गेटिंग बाइसेक्टेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. फाइन. सो PQ अपॉन PR कितना दिया है? PQ इज योर 7 एंड PR इज 3 इज इक्वल्स टू QM इज 3.5 अपॉन MR इज 1.5. हमें इसका पॉइंट अगर निकालना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 10 on the numerator as well as the denominator. What we will get is 35 upon 15. Point निकल जाएगा इसका तो. Okay. Now 35 upon 15 we will cancel. 5 3s are 15, 5 7s are. Answer हमें मिल गया है 7 upon 3. Therefore 7 upon 3 is equals to 7 upon 3. That shows that PM is the bisector of angle QPR. रीजन क्या आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, दैट इज BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इन केस अगर आपने मेरा थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल पुट डाउन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड वॉच. योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज वन ट्रायंगल गिवन इन फ्रंट ऑफ यू PRQ. जैसा फर्स्ट वाला किया है ऑलमोस्ट वैसा ही है क्वेश्चन. हमें प्रूफ करना है कि रे PM जो है ये दिस इज अ लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ RPQ. ठीक है, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव इज, फर्स्ट वी विल राइट इन ट्रायंगल RPQ. ओके, RP अपॉन PQ इज इक्वल्स टू RM अपॉन MQ. जैसे पहले क्वेश्चन किया था, फटाफट स्टार्ट सॉल्विंग मेरे साथ में. चलो, RP is 7 upon PQ is 10 is equals to RM is 6 and this will be 8. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर हमें इक्वल मिल जाता है देन ओनली वी कैन से दैट RM is the angle bisector. ओके, RPQ का एंगल बाइसेक्टर है. बट हियर वी कैन सी दैट ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज not equal. 7 upon 10 is not equals to 6 upon 8. That means LHS is not equals to right hand side. Therefore, the reason would be ray PM is not the angle bisector of angle RPQ. Okay. Now we will start with question number 2. एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सब क्वेश्चन नंबर 1.3 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है, देयर इज वन ट्रायंगल PQR इन फ्रंट ऑफ यू. वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दैट रे NM इज पैरेलल टू RQ. ओके, NM इज पैरेलल टू RQ. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट इन ट्रायंगल PQR. ओके, PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PN अपॉन NR. ठीक है, ये हमें लगाना है एज पर द रूल ऑफ कॉन्वर्स ऑफ BPT. बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MQ फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज हियर दे हैव नॉट गिवन अस MQ. एज वेल एज वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट PN आल्सो बिकॉज हियर वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर PN. तो सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं. PQ इज इक्वल्स टू 25, PM is equals to 15. PM plus MQ is equals to PQ, guys. तो ये हो जाता है आपका PQ क्या हो जाएगा 25. MQ आपको कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है. एंड PM is your 15 plus MQ. ठीक है, तो MQ is equals to 25 minus 15. MQ you will get as 10 units. ओके, तो आपका MQ का वैल्यू मिल गया है. सिमिलरली ऑन द अदर साइड PN
प्लस एन आर इज इक्वल्स टू पी आर. ओके, पी एन कितना है हमें फाइंड करना है. प्लस एन आर इज 8 इज इक्वल्स टू 20. पी एन इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8 विच गिव्स यू 12. यस, पुट इट इन बॉक्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम अपॉन एम क्यू is equals to Pn upon Nr which will be equals to Pm का वैल्यू कितना है 15, Mq we got 10 is equals to Pn का वैल्यू is 12 and Nr we got as 8. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं. 5 2s 5 3s, this will be 4 2s and 4 3s. हमें वैल्यू क्या मिल रही है which will be equals to 3 upon 2 is equals to 3 upon 2. रीजन लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमें ये प्रूफ हुआ है. Therefore लाइन NM is parallel to RQ. The next question of your exercise number 1.2 is question number 3. There is one figure in front of you. Figure is MNP is your triangle given. ठीक है, इसमें 3 साइड के मेजर्स हमें दिए हुए हैं. We are supposed to find out the fourth side, that is we are supposed to find out the measure for the side QP. ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि इसके पहले जो हमने सम किया था, हमने 2-3 टाइप के सम्स किए हैं जिसमें इफ वी आर हैविंग सेम बेस वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सेम बेस. इफ वी आर हैविंग सेम हाइट्स, मतलब 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें सेम हाइट यूज कर रहे हैं हम, तो वी विल यूज दैट प्रॉपर्टी. एल्स हम एरिया वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर हाइट्स. ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी है इसके पहले वाले सम्स में. नाउ सी हियर, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, एंगल MNP. ठीक है, तो एंगल N जो है इससे एक लाइन पास हो रही है QN, और हमें पता है कि NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. ठीक है, रे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. तो हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है. अभी यहाँ एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो हम यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कराएंगे. Okay, let's start with the sum. In triangle MNP, okay, MQ upon QP is equals to MN upon NP. रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिंपल है. MQ क्या है आपका 2.5, QP हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट QP. वी विल राइट इट एज इट इज. MN क्या है आपका, MN इज योर 5 सेंटीमीटर एंड NP इज योर 7 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे. 5QP इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7. ठीक है, QP इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5. ठीक है, पॉइंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई सिंपली बाय 10 इन द डिनोमिनेटर. यहाँ से पॉइंट हमारा हट जाएगा. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3.5 जा 7. QP is equals to 3.5. This is your final value. Our next question is, एक फिगर है आपके सामने, ट्रायंगल ABC. ठीक है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटू ट्रायंगल भी है, दैट इज योर ट्रायंगल APQ. ठीक है, गिवन इज एंगल APQ is equals to 60, एंगल ABC is again equals to 60. प्रूफ हमें ये करना है कि AP upon PB is equals to AQ upon QC. ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है जो हमें ऑलरेडी गिवन है. व्हाट वी विल डू, प्रूफ we will simply write in triangle ABC and triangle APQ
एंगल APQ is equals to 60 degree, angle ABC is equals to 60 degree. It is already given, we will write here the reason given. ठीक है, therefore can I say both the triangles are equal? ठीक है, congruent है. Angle APQ is congruent to triangle angle ABC. ठीक है, दोनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है, अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई अप्लाई अ प्रॉपर्टी हियर. सी दिस, इफ आई कंसीडर दिस एज अ पैरेलल लाइन, ठीक है, तो क्या ये मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे, इज इट फॉर्मिंग अ करस्पॉन्डिंग एंगल? यस, बोथ द मेजर्स आर सेम. दो पैरेलल लाइंस अगर है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं. बिकॉज द एंगल्स आर सेम, आई कैन कंसिडर इट एज पैरेलल लाइंस. सो व्हाट आई विल राइट, PQ, segment PQ is parallel to segment BC. Yes, therefore angle APQ, okay, I will write here only corresponding angles. Okay, therefore AP upon PB is equals to AQ upon QC. Once it is parallel, we can write this by what test? Property क्या लगाएंगे? Basic proportionality. ठीक है? Whenever it is parallel, we can apply this property and hence it is proved. Our next sum, trapezium दिया है आपके सामने. Trapezium is ABCD. ठीक है? Side is parallel, side AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. That is also given. इनके कुछ measures दिए हुए हैं आपके सामने. We are supposed to find out the fourth side. ठीक है, BQ को हमें find करना है. ठीक है, 3 measures हमें दिए हुए हैं. ठीक है, so whenever it is parallel lines, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी प्रॉपर्टी दी हुई है पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी. हमने 9th स्टैंडर्ड में भी की है पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज की है. इफ यू रिमेंबर, हमें बस वही रिकैप करना है और उसे अप्लाई करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सम. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अगेन एज यूजुअल वी विल राइट गिवन टू प्रूव. गिवन में क्या लिखना है? ABCD is a trapezium. ठीक है, whatever is given लिख दो आप. Side AB is parallel to PQ is parallel to DC. ठीक है, measures उसके दिए हुए हैं. To prove में हम लिखेंगे find BQ. Okay, let's start with the proof. AB is parallel to PQ is parallel to DC. We will write given. Therefore, AP upon PD is equals to BQ upon QC. Reason लिखेंगे 3 parallel lines and transversal. ठीक है, नेक्स्ट पुट डाउन द वैल्यूज. AP का वैल्यू आपका क्या है? 15 upon 12 is equals to BQ upon QC. QC is your 14. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके, 12 BQ is equals to 15 into 4, sorry 14. ठीक है, BQ is equals to 15 into 14 upon 12. कैंसिलेशन कर लीजिए. 3 4s are 3 5s are 2 2s are 2 7s are. ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं. BQ is equals to 5 into 7 upon 2. BQ is equals to 35 upon 2. कैंसिलेशन कर लेंगे and this gives you 17.5 units. Okay, question number 6.
7 and 8 तीन क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। हिंट दे देती हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बट आपको खुद से ही सॉल्व करना है। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू डू, पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं सॉल्यूशन आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप नोटिस करोगे तो वहां एक एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। एंगल बाइसेक्टर में अगेन सेम मेथड से आपको करना है जैसे हमने लास्ट सम्स किए थे, बट आपको प्रॉपर्टी वहां लगानी है एंगल बाइसेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पे आपको पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। ओके, सेम टेक्निक है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी लगाइए, फाइंड आउट द फोर्थ साइड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज फॉर्मिंग एन एंगल जिसमें आपको एंगल बाइसेक्टर लगाना है और उसका फोर्थ साइड फाइंड आउट करना है। ट्राई करके देखिए, वी हैव ऑलरेडी डन मेनी सम्स, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आप देखोगे अगेन देयर इज वन ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बाइसेक्टर हो रहा है। तो हमें ये पता है कि जब एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगानी है वहां पे। व्हाट वी विल राइट फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, जो दिया है PD इज द बाइसेक्टर। ओके, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल ABC, ये लिख दो। देन व्हाट वी विल डू, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। वी विल राइट, रीजन क्या लिखेंगे, यू ऑल नो एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये दो स्टेप्स ऊपर लिखने भूलना नहीं है। AB का वैल्यू क्या दिया है हमें, x दिया है, पुट डाउन द वैल्यूज। BC इज योर x प्लस 5, करेक्ट, इज इक्वल्स टू AD इज योर x माइनस 2 एंड योर DC इज x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 2 is equals to x minus 2 and x plus 5, करेक्ट। इसके बाद क्या करना है, शॉर्ट जंप लॉन्ग जंप, यू ऑल नो, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, इसे ओपनिंग द ब्रैकेट्स का स्टेप करना है हमें यहाँ पे। तो एक ब्रैकेट हम ओपन करेंगे और दूसरे ब्रैकेट को उसके अंदर डालेंगे, x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5। जो सेकेंड ब्रैकेट है वो 2 बार रिपीट होगा। सेम मेथड अगेन, शॉर्ट जंप एंड लॉन्ग जंप इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x and plus minus gives you minus and then 5 2s are 10. We will write here minus 10. ठीक है, this comes as it is x square plus 2x. अब क्या करेंगे, like terms unlike terms एक साथ करने वाले हैं हम। ओके, this x square and this x square comes together, x square minus x square, ये right hand side से left hand side पे जब आएगा it will change the sign, is equals to this 2x is going that side, ठीक है, 5x remains the same minus 2x, this 2x again I am bringing this side, this also becomes minus 2x and this is minus 10. Then this gets cancelled, x square cancel हो जाएगा आपका, is equals to 5 minus 2 gives you 3x minus 2x minus 10. 5 minus 3 minus 2 हो जाएगा x minus 10. यहाँ पे आप ये x को ये साइड ले आओगे, this becomes minus x is equals to minus 10. That means x is equals to 10. Put it in box. Fine. So your x का value is 10 centimeter. अगर आपको x का वैल्यू निकालने के लिए ही बोला है वैसे क्वेश्चन में, इन केस अगर आपको मेजर्स निकालने के लिए बोलेंगे उसका यूनिट कितना है तो यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज, बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x का वैल्यू बोला है तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज योर 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज PQ is parallel to DE, दिया है क्वेश्चन में, QR is parallel to EF, this is also given. फाइंड क्या करना है, PR is parallel to DF, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व है, आपको सिर्फ उसके रीजंस लिखने हैं और उसे प्रूफ करना है, ठीक है।
इन ट्रायंगल XDE, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रायंगल XDE, सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर आप फोकस करिए, दिस ट्रायंगल, ओके। सो PQ इज पैरेलल टू DE, रीजन क्या लिखेंगे, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू DE। जब वो पैरेलल है तो इट इज अपने आप से वो प्रोपोर्शनल हो जाता है XQ अपॉन QE, ठीक है, XQ अपॉन QE और XP अपॉन PD, ओके, XP अपॉन PD, we will write here PD is equals to 1 as per the BPT theorem, ठीक है। BPT theorem क्या बोलता है कि when two lines are parallel, उसका जो sides होता है that comes into a ratio, तो हमने उसे रेशियो में डाल दिया है as per the BPT theorem, ठीक है। let's consider second triangle XEF, ठीक है, ये आपका सेकेंड ट्रायंगल है XEF, सेकेंड ट्रायंगल, दिस इज योर सेकेंड ट्रायंगल, ओके। अब यहां भी हमें क्या कहा है कि QR इज पैरेलल टू EF, योर QR इज पैरेलल। अभी यहां भी हम क्या लगाएंगे, इट इज ऑलरेडी गिवन QR इज पैरेलल टू EF, तो हम यहाँ क्या रीजन लिखने वाले हैं, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन आप बता दो मुझे, XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, XQ और QE ये दोनों कॉमन है ना, तो इसे हम अवॉइड करेंगे, वी विल कैंसिल दिस, द रिमेनिंग पार्ट वी विल राइट हियर XP अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, ठीक है, XP अपॉन PQ, it is not PQ, it is PD, I'm so sorry, PD, okay, XP upon PD is equals to XQ upon QE, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, XP upon PD is equals to XR upon RF, ठीक है। तो when we are getting that they are in proportion, that means that these two lines are a parallel, okay, so hence we are writing segment PR is parallel to DF by converse of BPT, okay। in question number 11 फर्स्ट कंडीशन में आपको ये कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है, एंड इन सेकंड कंडीशन दे आर सेइंग दैट इन ट्रायंगल ABC CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। इन सच केस हमें क्या प्रूव करना है, दैट ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है। मतलब आपका फिगर कुछ लगभग ऐसे हो जाएगा, ये ABC, ठीक है, और ये आपको प्रूव करना है ED इज पैरेलल टू BC, जिसमें आपके लिए आपको ये एक बाइसेक्टर है यहाँ से, एंड दिस इज योर अनदर बाइसेक्टर, ओके, दिस वे। तो ये प्रूव करना है आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। फर्स्ट whatever is given we will write that in your first condition, इसके सामने ही लिख देती हूँ मैं, in triangle ABC whatever is given we will write BD is the bisector of angle B, ठीक है। तो जब एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। In that sense, how we will write AB upon BC is equals to AD upon DC, ठीक है। रीजन क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, we will write angle bisector। दो सेपरेट फिगर्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। इन सेकेंड कंडीशन again same way we will write ABC
What is the bisector? Ray CE is the bisector of angle C. Okay. Then what we will write? AC upon BC is equals to AE upon EB. रीजन आपको पता है क्या लिखना है? जब एंगल बाइसेक्ट होता है तो वी विल राइट एंगल बाइसेक्टर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, बट इफ लेट्स कंसिडर दैट AB is congruent to AC. This is your first and this is your second. But if AB is congruent to AC, it is given in your question. Can I write here given as per the third condition? From 1, 2 and 3. Here I have got AC upon BC and here I have got AB upon BC, correct? So can I replace AB with AC? Yes. तो ये AB को अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ with AC, if I am replacing this AB with AC, then what it will happen? AC upon BC आ जाएगा. यहाँ भी AC upon BC है. So can I consider it as cancelled? If I cancel this, what I will get? AD upon DC is equals to AE upon EB, correct? अब ये फिगर में देख लेते हैं. AD upon DC is equals to AE upon EB, correct? तो जब ये proportion में आ जाते हैं, then we can consider that segment ED is parallel to segment BC. ठीक है? You know the property. What we will apply here? Converse of BPT. ठीक है? जब proportionate proof हो जाता है तो it is converse of BPT. Whenever it is given that it is parallel, then we prove it proportionate by using the BPT theorem. यहाँ हम use कर रहे हैं converse of BPT. Hence proved. सिग्नेचर डाल देना अपना hence proved का. Okay. So here we will end exercise number 1.2. Stay tuned for the next exercise.